तो देखेंगे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप होगा? थर्ड टाइप होगा। तो देखेंगे एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इसको वर्ड को पकड़ेंगे, ये दिया गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा ये समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है कोई एलिमेंट ए और कोई कंपाउंड दिया जाता है बी एंड सी। एक एलिमेंट ए है और कंपाउंड क्या है? बी सी है। फाइनली रिएक्शन क्या होगी? जो ए एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? बी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ए बी को डिस्प्लेस कर देगा, इसका मीन्स जो ए होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड होता है, वो क्या करता है? एलिमेंट उस कंपाउंड को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। इसका मीन्स उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और अपनी जगह ले लेगा, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मीन्स इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। जो डिस्प्लेस करता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और जो डिस्प्लेस होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। सिंपल सा है। तो ए क्या करेगा? इस बी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा? देखेंगे ए सी। जब इसमें डिस्प्लेस कर दिया तो आ जाएगा ए सी प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा बी। अब बी यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो सभी को मालूम है। और इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। अब देखो इसने इसको डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ए क्या होगा? ए इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ए इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव। ए इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट and B is less reactive. B is less reactive। जो B होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तभी इस एलिमेंट A ने B को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो सिंपल वर्ड में हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि इट इज ए रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसमें जो रिएक्शन होती है वो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच रिएक्शन होती है। तो आप बोल सकते हैं इट इज ए रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो कितनी आसान है आप समझ सकते हैं। और फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। इसमें क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज भी है। वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। याद करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे तुरंत याद हो जाएगी। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, लिखेंगे। तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। इट इज ए रिएक्शन between it is a reaction between element and compound, element and compound in which more reactive element displays a less reactive element from its compound is known as displacement reaction. Displacement reaction is known as displacement reaction। तो ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं एक ट्रिक को। तो एक आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होगी? उस ट्रिक से वो ट्रिक आपको याद करनी होगी। वो याद कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो देखेंगे ट्रिक क्या है। वो रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी होगी? आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9
एक्टिविटी 1.9 में ये आपकी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक कौन सी है वो ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक क्या हो जाएगी, प्लीज स्टॉप ट्रिक्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ट्रिक्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। देखेंगे कौन सी ट्रिक होगी रिएक्टिविटी सीरीज की। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको बताते हैं। देखेंगे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। देखो हर एक वर्ड में एक एलिमेंट आएगा, तो ये प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, यहां पर इसका मतलब कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 4 एलिमेंट आ जाएंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, यहां पर क्या होगा, ए केयरलेस जेब्रा, ए केयरलेस जेब्रा। तो देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7। ए केयरलेस जेब्रा टोटल 7 एलिमेंट्स हो गए। इंस्टीड ट्राई लर्निंग, इंस्टीड ट्राई लर्निंग, इंस्टीड ट्राई लर्निंग, इंस्टीड ट्राई लर्निंग। इसके बाद लास्ट में आपके एलिमेंट्स जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और उसी से क्वेश्चन भी बनता है। तो इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, हाउ कॉपर सेव गोल्ड, हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो ये देखो आपकी आसान सी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, सेव गोल्ड। और लास्ट में आ जाएगा आपका, सबसे लास्ट में आएगा पीटी, प्लेटिनम, सबसे लास्ट में आ जाएगा पीटी, जिसे बोलते हैं प्लेटिनम। तो ये ट्रिक हो जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे इस ट्रिक में, उस एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर एलिमेंट्स की बात करें तो देखो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, इसका मीन्स क्या आ जाएगा, पोटेशियम, इसका मीन्स होगा पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखो प्लीज स्टॉप, स्टॉप कॉलिंग कैल्शियम, और स्टॉप दिया गया है तो वहां पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, और यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। मी मीन्स मैग्नीशियम, अब ए दिया गया है तो ए का मीन्स क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, केयरलेस मीन्स कार्बन, एल्यूमिनियम, केयरलेस, केयरलेस इट मीन्स कार्बन, कार्बन, जेब्रा इट मीन्स जिंक। तो केयरलेस, केयरलेस मीन्स कार्बन, जेब्रा मीन्स क्या हो जाएगा, जिंक। इसके बाद देखो दिया गया इंस्टीड आयरन, और क्या हो जाएगा, ट्राई, टिन, यहां पर आ जाएगा आपका आयरन, ट्राई इट मीन्स टिन, टिन जिसका सिंबल SN होता है। तो इंस्टीड मीन्स आयरन, ट्राई मीन्स क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। इसके बाद लर्निंग, तो लर्निंग का मीन्स हो जाएगा लेड, लर्निंग इट मीन्स लेड। और लास्ट ये आपका दिया गया हाउ मीन्स यहां पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, तो कॉपर हो जाएगा, कॉपर। फिर इसके बाद सिल्वर, सिल्वर, फिर इसके बाद गोल्ड, नाउ लास्ट प्लेटिनम। तो लास्ट सबसे आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। तो ये आपकी एक आसान सी ट्रिक हो जाएगी जो कि आपको याद होनी चाहिए। मेनली याद हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन के ब्लू जो एलिमेंट्स होंगे उसे याद करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है जो हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट होंगे। देखो हाइड्रोजन मेरा ये दिया गया है, सबसे मेन रोल इस हाइड्रोजन का है जो कि ये है। इसके नीचे टोटल कितनी मेटल्स हैं, 4। कौन कौन सी, कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये टोटल 4 मेटल्स किसके नीचे होंगी? हाइड्रोजन के नीचे टोटल जो मेटल्स हैं आपकी वो कितनी है? 4 मेटल्स हैं। अब देखो सभी के सिंबल तो आपको मालूम होंगे ऑलरेडी। जो पोटेशियम दिया गया, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। पोटेशियम का सिंबल के। अगर सोडियम मिलेगा तो सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Na। और कैल्शियम इट मीन सिंबल Ca। मैग्नीशियम Mg। एल्यूमिनियम Al। कार्बन C। जिंक Zn। आयरन Fe। टिन क्या हो जाएगा आपका? टिन जो होता है इसका सिंबल होता है Sn। 50 इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है लेड। टिन, फिर इसके बाद लेड का सिंबल होता है Pb। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन H। कॉपर Cu। सिल्वर Ag। गोल्ड Au। और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा प्लेटिनम का सिंबल होता है Pt। प्लेटिनम इट मीन सिंबल हो जाएगा Pt, ये प्लेटिनम का सिंबल हो जाएगा। तो देखो ये ट्रिक होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो आप बताएंगे पोटेशियम जो होगा ये मोर रिएक्टिव मेटल है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो आप लिख सकते हैं यहां पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगी? प्लेटिनम की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो इसका मीन्स क्या हुआ? अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। रिएक्टिविटी, तो यहां पर रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसका मीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो पोटेशियम होगा। ये जो हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल है इनकी रिएक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है। ये तो एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जिंक, अगर जिंक की रिएक्शन में कॉपर सल्फेट से कराएं, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, देखिए Zn लिखेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो Zn रिएक्ट विथ CuSO4 कॉपर सल्फेट। Zn की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो देखो आपको मालूम होना चाहिए जिंक और कॉपर दोनों का जो प्लेस है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मालूम होना चाहिए इसमें कौन सी मेटल जो है वो एक ऊपर है और कौन सी नीचे है। देखेंगे आपको दिया गया जिंक, तो इसमें देखेंगे जिंक कहां पर है? Zn। ये देखिए जिंक दिया गया है और कॉपर कहां पर है? कॉपर ये दिया गया है। तो देखो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है? ज्यादा है, यानी कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे Mr, मोर रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट रिएक्टिव। इट मीन्स, अब इसका मीन्स क्या हुआ? इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा।